जय जिनेन्द्र तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सम्यक चारित्र की चर्चा हो रही है। आचार्य अगले श्लोक में ये बताने जा रहे हैं चारित्र की परिभाषा क्या है और ये कैसा होता है। अगला श्लोक निकालिए, आइए। चारित्रं भवति यतः समस्त सावद्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम् विशदमुदासीनमात्मरूपं तत्। सम्यक चारित्र होता कैसे है बता रहे हैं। यतः क्योंकि चारित्रम भवति चारित्र होता है। चारित्रम भवति यतः क्योंकि चारित्र होता है। कैसे होता है? समस्त माने संपूर्ण, सावध्य माने पाप युक्त, योग माने मन वचन कायी की क्रियाओं के परिहरणात् दूर कर देने से, अर्थात मन वचन कायी की समस्त जो पाप युक्त क्रियाएं हैं उनसे दूर हो जाने से चारित्र होता है। चारित्र कैसा है? सकल कषाय विमुक्तम, संपूर्ण कषायों से रहित है। विशदम, अत्यंत निर्मल है। उदासीनम, वीतराग स्वरूप है। और तत्, और वह आत्मा का रूप है। पंडित जी, कषाय कितने प्रकार की होती है? कषाय 4 प्रकार की हैं, 2 प्रकार की भी हैं। 2 प्रकार की तो एक कषाय और एक नो कषाय। कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, प्रत्येक के 4-4 भेद, 16 प्रकार की कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 9 प्रकार की नो कषाय। यहाँ चर्चा है कषायों की। तो कषाय 4 प्रकार की मूल में हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। और इन चारों कषायों के 4-4 भेद हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इस तरह कषायों के 16 भेद होते हैं। पंडित जी, सम्यक चारित्र इन कषायों से रहित क्यों होता है? इसके लिए इन कषायों की परिभाषा हमें समझनी चाहिए। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? जो कषाय आत्मा के सम्यक्त और चारित्र दोनों गुणों का घात करे। तो जब वो चारित्र गुण का घात करने वाली है तब उसके रहते हुए चारित्र हो कैसे पाएगा? इसलिए उससे रहित होना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरण कषाय वो है जो देश चारित्र को नहीं होने देती। तो जब देश चारित्र को नहीं होने देती तो सकल चारित्र को कहने कैसे होने देगी? इसलिए अप्रत्याख्यानावरण का भी अभाव होना चाहिए। प्रत्याख्यानावरण कषाय वो है जो सकल चारित्र अर्थात मुनि अवस्था धारण नहीं करने देती।
लेकिन सम्यक चारित्र तो मुनि महाराजों के होता है, इसलिए प्रत्याख्यानावरण कषाय भी वहाँ नहीं चाहिए। अब एक बची संजुलन कषाय। संजुलन कषाय किसे कहते हैं? जो मुनि के योग्य सकल चारित्र को तो होने दे, पर चारित्र की संपूर्णता अर्थात यथाख्यात चारित्र को ना होने दे, उसे कहते हैं संजुलन कषाय। अब चारित्र कहाँ होता है? मुनि महाराजों के। तो परिभाषा, सकल चारित्र की परिभाषा बनी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तीनों के अनुदय होने से आत्मा में जो परिणामों में विशुद्धि होती है उसका नाम चारित्र है, और वहाँ ये तीन कषायें नहीं होती। तो यहाँ तो चारित्र की बात चल रही है सकल कषाय विमुक्तम। हाँ, सकल चारित्र अर्थात मुनि महाराजों के भी संजुलन कषाय 10वें गुणस्थान तक रहती है, तो वहाँ तक यथाख्यात चारित्र माने चारित्र की संपूर्णता नहीं होती। चारित्र पूर्ण कहाँ होता है? जहाँ कषाय नाम मात्र भी शेष ना रहे। संजुलन कषाय उसे कहते हैं जो यथाख्यात चारित्र का घात करे। तो जब तक संजुलन कषाय है, यथाख्यात चारित्र नहीं होने देगी। यथाख्यात चारित्र वीतराग चारित्र, और जब संजुलन कषाय चली जाएगी तब वीतराग चारित्र होगा। इसलिए चारित्र की परिभाषा बनाई, यह सकल कषायों से रहित तो होता है। पंडित जी, हमें सावध्य योग से क्या समझना चाहिए? सावध्य माने पाप, योग माने मन वचन काय की क्रिया। तो जितनी भी मन वचन काय की क्रिया पाप रूप हैं, उनके हर परिहरणात् दूर कर देने से चारित्र होता है। अर्थात सावध्य योग माने पाप संबंधी समस्त मन वचन काय की क्रियाएं, और जहाँ मन वचन काय की क्रिया होंगी कषाय रूप होंगी तो पाप रूप ही होंगी। चारित्र कब होगा? जब पाप संबंधी मन वचन काय की समस्त क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, वहाँ चारित्र होता है। और क्रियाएं समाप्त कहाँ होती हैं? शुद्धोपयोग में, और वास्तव में समाप्त होती हैं ऊपर 11, 12, 13, 14वें गुणस्थान में। इसलिए वहाँ चारित्र की पूर्णता यथाख्यात चारित्र कहा गया है। पंडित जी, चारित्र कितने प्रकार का होता है? अलग अलग दृष्टि से चारित्र के अलग अलग प्रकार भेद बताए गए। जैसे चारित्र 2 प्रकार का, एक एक देश, एक सर्वदेश। 5 पापों का संपूर्ण त्याग करना सर्वदेश चारित्र या सकल चारित्र। 5 पापों का एक देश त्याग करना एक देश चारित्र या विकल चारित्र कहलाता है। चारित्र के 2 भेद और भी मिलते हैं, एक बहिरंग चारित्र, एक अंतरंग चारित्र। बहिरंग चारित्र का मतलब है अर्थात शरीर से मुनि संबंधी अर्थात मुनियों के जो मूल गुण हैं उनके अनुसार ही सारी क्रियाएं करना, शरीर की क्रियाओं से रहित होना, इसका नाम है बहिरंग चारित्र। और अंतरंग चारित्र है अंतरंग में कषायों का अभाव होना। इस तरह चारित्र के 2 भेद भी होते हैं। आचार्यों ने चारित्र के 5 भेद भी कहे हैं। तत्वार सूत्र में सूत्र दिया, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यातमिति चारित्रम। चारित्र 5 प्रकार का भी कहा है। सामायिक चारित्र जीवन पर्यंत के लिए समस्त सावध योग का त्याग करना। मैं मन वचन काय से कोई पाप क्रिया नहीं करूँगा। सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र में कोई दोष लग जाए तो उसको प्रायश्चित आदि के द्वारा शुद्ध करना, छेदोपस्थापना चारित्र। परिहार विशुद्धि चारित्र अर्थात विशिष्ट रूप से शास्त्रों का अध्ययन करने से, प्रत्याख्यान पूर्व के पढ़ने से, जहाँ जीव हिंसा से कैसे बचा जाता है, जीव कहाँ उत्पन्न होते हैं, इन बातों की बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है, उसे कहते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र। ऐसे महाराज
जब भी चलते हैं उनसे जीव हिंसा नहीं होती। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र 10वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराजों के जब सूक्ष्म कषाय सूक्ष्म लोभ रह जाता है तब सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है, और कषाय रहित अवस्था में 11 से 14वें गुणस्थान तक जो आत्म परिणामों की विशुद्धि होती है उसे हम यथाख्यात चारित्र कहते हैं। इस प्रकार चारित्र के अलग अलग प्रकार से भेद आचार्यों ने कहे हैं। ये निर्मल और वीतराग रूप होता है, ऐसा क्यों? आत्मा की जो विशुद्ध परिणति है, निर्मल परिणति है, समस्त पाप रहित जो परिणति है उसे कहते हैं निर्मल परिणति। और उस समय अवस्था कैसी होती है? उदासीन माने वीतराग रूप। इसलिए ये चारित्र जो यहाँ चर्चा है वो चारित्र की नहीं, सकल चारित्र की भी नहीं, परिपूर्ण चारित्र की है। इसलिए सकल कषाय विमुक्तम लिखा गया है। ये कब होती है? 11 से 14वें गुणस्थान तक होता है यथाख्यात चारित्र। उस समय परिणति कैसी होती है? अत्यंत निर्मल और परम उदासीन माने एकदम वीतराग रूप परिणति होती है। आचार्य श्री ने जो एक एक विशेषण यहाँ दिया है बहुत उपयोगी है और चारित्र के महत्व, चारित्र की परिभाषा को बताने वाला है। इस श्लोक में जो परिपूर्ण चारित्र होता है वह कैसा होता है उसकी बात हुई। अब वैसे सामान्य से चारित्र कितने प्रकार का होता है ये आगे इस श्लोक में बताएंगे। हिंसा तो नृतो वचनात्, हिंसा तो नृत्य वचनात्, स्तेयात् ब्रह्मतः परिग्रहतः, स्तेयात् ब्रह्मतः परिग्रहतः, कार्ष्णैक देश विरतेश, कार्ष्णैक देश विरतेश, चारित्रं जायते द्विविधम्, चारित्रं जायते द्विविधम्। हिंसा से, अनृत वचनात् झूठ वचनों से, स्तेयात् चोरी से, अब्रह्मतः अब्रह्म माने कुशील से, और परिग्रहतः माने परिग्रह से। ये 5 पाप हुए। इन 5 पापों से कार्ष्णिक देश विरतेश माने सर्वदेश और एक देश विरत रूप होने से पापों का संपूर्ण त्याग किया। कार्ष अर्थात सर्व महाव्रत रूप, एक देश विरत पापों का एक देश त्याग करने रूप। तो सर्वदेश और एक देश विरति से चारित्र 2 प्रकार का होता है। चारित्र के 2 भेद। चारित्र माने 5 पापों का त्याग करना, उसका नाम चारित्र है। वो चारित्र 2 प्रकार का होता है। यदि पापों का संपूर्ण रूप से त्याग किया तो महाव्रत रूप सकल चारित्र, पापों का एक देश त्याग किया तो विकल चारित्र। सकल चारित्र मुनि महाराजों का और एक देश चारित्र विकल चारित्र श्रावकों का होता है। इस प्रकार चारित्र 2 प्रकार का होता है। पंडित जी, 5 पापों की परिभाषा क्या समझना चाहिए? 5 पापों की संपूर्ण सुंदर अच्छी परिभाषा तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने दी है। हिंसा के बारे में लिखते हैं, प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से कषायवश अपने और दूसरे के प्राणों का घात करना हिंसा है। कितनी अच्छी परिभाषा है। झूठ की परिभाषा लिखी, असदभिधान मंद्रितम, अकल्याणकारी वचन बोलना झूठ है। तीसरी लिखी, अदत्त आदानम, अदत्तादानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। मैथुनम ब्रह्म, अर्थात स्त्री पुरुष का काम वासना युक्त होकर मैथुन आदि क्रियाएं करना कुशील है।
और मूर्छा परिग्रह, वस्तु से ममत्व रखना, ये वस्तु मेरी है, इसका नाम परिग्रह है। 5 पापों की संपूर्ण और बहुत सुंदर परिभाषा है। पंडित जी, 5 पापों का संपूर्ण त्याग कहाँ होता है? आपके प्रश्न का उत्तर 2 प्रकार से बनता है। जो मुनि महाराज पंच महाव्रत धारण कर लेते हैं, उनके 5 पापों का संपूर्ण त्याग हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो अंतरंग परिग्रह में कषाय भी तो आती हैं। तो कषायों का त्याग कहाँ होता है? वो 10वें त्याग 10वें गुणस्थान के अंत में होता है। तो वास्तव में अगर सही पूछा जाए तो 5 पापों का संपूर्ण त्याग 10वें गुणस्थान के अंत में होता है। और आज जो पहला श्लोक हुआ उसमें आचार्य ने उसी को चारित्र कहा है कि संपूर्ण चारित्र यथाख्यात 11, 12, 13, 14 में होता है, क्योंकि अंतरंग परिग्रह जो कषाय रूप है वो 10वें गुणस्थान के अंत तक पाया जाता है। इस कारण पंडित जी, एक चारित्र तो स्वरूपाचरण भी कहा जाता है, वह कौन से गुण स्थान में होता है? वास्तविकता तो यह है कि स्वरूपाचरण नाम का कोई चारित्र होता ही नहीं। किसी भी आचार्य ने किसी भी शास्त्र में स्वरूपाचरण चारित्र का नाम या उसकी परिभाषा लिखी ही नहीं। स्वरूपाचरण चारित्र प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये तो पांडे राजमल जी के पंचाध्यायी से हुआ। और पंचाध्यायी तो अनार्ष ग्रंथ है, उसमें आगम के अनुसार बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो आगम से टैली नहीं होती। उन्होंने स्वरूपाचरण चारित्र का प्रारंभ किया। वास्तव में स्वरूपाचरण चारित्र कोई चारित्र ही नहीं है। शब्द के हिसाब से देखें, स्वरूपाचरण तो हो सकता है जब मुनि महाराज अपने आत्मस्वरूप में लीन होते हैं, तब हम कह सकते हैं इस समय इनकी स्वरूपाचरण दशा है। पर स्वरूपाचरण चारित्र है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। स्वरूपाचरण चारित्र को यदि हम शुद्धोपयोग जैसा माने तो भी बात घटित हो सकती है, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र जिन्होंने लिखा है उन्होंने चतुर्थ गुणस्थान में भी स्वरूपाचरण चारित्र लिख दिया। इसलिए शुद्धोपयोग जैसा भी स्वरूपाचरण चारित्र घटित नहीं होता। सही बात तो यह है, स्वरूपाचरण चारित्र आगम सम्मत कोई चारित्र है ही नहीं, किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता। पंडित जी, एक देश चारित्र और सर्वदेश चारित्र, इनके गुणस्थान कौन से माने जाएं? 5 पापों के एक देश त्याग रूप जो चारित्र है उसका गुणस्थान सिर्फ 5वां, और सर्वदेश चारित्र के गुणस्थान 6 और 6 से आगे वाले गुणस्थान। 1 से 4 गुणस्थान तक कोई चारित्र नहीं होता। 5वें में एक देश या विकल चारित्र होता है, और 6ठे और 6ठे से ऊपर सकल चारित्र होता है। पंडित जी, 5 पापों का एक देश त्याग किनके होता है? श्रावकों की 11 प्रतिमाओं का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इन 11 प्रतिमाओं में 5 पापों का एक देश त्याग है। पहली प्रतिमा से आगे आगे और विरक्ति या पापों से दूर होना बढ़ता जाता है, और आगे जाके क्षुल्लक, एलक और क्षुल्लिका और आरिका माता जी, इन सब का गुणस्थान 5वां है, और इन सब के एक देश चारित्र पाया जाता है। सर्वदेश चारित्र तो मात्र मुनि महाराजों के होता है। गृहस्थ या एलक क्षुल्लक तक एक देश चारित्र है, दूसरा नहीं। पंडित जी, यदि कोई धार्मिक नियम ले ले, अणुव्रत पालने का नियम ले ले, तो क्या उसके एक देश चारित्र माना जाएगा? आचार्यों ने इस संबंध में अलग अलग दृष्टियां दी हैं। भगवती आराधना और वसुनंदी श्रावकाचार में आचार्य ने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति एक नियम का भी जीवन पर्यंत पालन करता है तो उसका मरण बाल पंडित मरण माना जाता है, और बाल पंडित मरण 5म गुणस्थानवर्ती का होता है। अतः अगर किसी ने ये भी नियम ले लिया कि मैं अहिंसाणुव्रत का जीवन भर पालन करूँगा
तो भी उसके उस दृष्टि को रखते हुए एक देश चारित्र हुआ। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आचार्यों की वो एक दृष्टि है। वास्तव में देखा जाए तो मैं छना पानी पीऊँगा, मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा, मैं देव दर्शन पूजन नित्य करूँगा, ऐसे जो नियम लिए जाते हैं इनका चारित्र से कोई संबंध नहीं। ये तो नियम हैं, चारित्र से पहले होने वाले नियम हैं। अगर कोई ये नियम ले ले कि मैं 5 अणुव्रतों को धारण करता हूँ तो क्या उनके एक देश चारित्र मान लिया जाए? नहीं, ये भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि वे अणुव्रत 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत से संपन्न होने चाहिए। दिग्देशावृत्ति वाला सूत्र इसीलिए लिखा गया। अगर मात्र 1 अणुव्रत या 5 अणुव्रतों का नियम ले लिया, अभी कोई प्रतिमा नहीं हुई और अभी व्रती की श्रेणी में नहीं आया, हाँ नियम की श्रेणी में आ गया। एक देश चारित्र का प्रारंभ कहाँ से होगा? जब वो पहली प्रतिमा लेगा, उससे पहले नहीं। पंडित जी, महाव्रत धारण करने वाले मुनिराज भी तो आवागमन करते हैं, फिर उनके आवागमन से जीवों की हिंसा तो होती है, फिर उनका समस्त हिंसा से रहित क्यों कहा? मुनि महाराज देख शोध के चलते हैं कि नहीं? चलते हैं। जान पूछ के हिंसा करते हैं? नहीं करते। हिंसा की परिभाषा क्या बताई थी? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से कषायवश अपने या दूसरे के परिणामों का घात करना हिंसा है। जब वो देख सोच के चल रहे हैं तो उन्होंने प्रमाद या कषाय के कारण तो जीव हिंसा नहीं की। आगे स्वयं इसी पुरुषासिद्धिपाय में एक श्लोक महाराज स्वयं देंगे और उसमें लेंगे, जो मुनि महाराज महाव्रतों के अनुसार अपनी सारी क्रियाएं कर रहे हैं, जिनका आचरण समिति के अनुसार बिल्कुल सही है, उनसे भी जीव हिंसा होती तो है, पर क्या पाप लगता है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उनका अभिप्राय तो अहिंसा का है। अभिप्राय अहिंसा का हो और फिर भी अगर जीव हिंसा हो तो नहीं, उसका पाप नहीं लगता। एक छोटा एग्जाम्पल दें। कोई श्रावक पानी छानता है मोटे कपड़े से, मोटे कपड़े से पानी छाना, पानी छानने में सारे त्रसजीव छन्ने में आ गए। लेकिन कोई त्रसजीव ऐसे भी तो हो सकते हैं जो उस छन्ने में भी ना छने, और वो अगर नीचे निकल जाते हैं तो क्या उन जीवों को गर्म पानी करते समय मारने की या पीते समय पीने की हिंसा लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? अशक्य अनुष्ठान है, उसमें क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। कोई महिला है, वो देख शोध के गेहूँ खूब छानबीन के गेहूँ पीसती है। अगर किसी गेहूँ के अंदर कोई जीव मान लो छुपा बैठा मिल जाए और वो पिस जाए, तो क्या उस महिला को उस जीव की हिंसा का पाप लगेगा? नहीं लगेगा। पाप जब लगता है जब जानकारी में हो। अगर सही आचरण करने वाला जीव है और फिर भी जीव हिंसा होती है, तो उस जीव हिंसा में उसका रंच मात्र भी अब मतलब प्रमाद नहीं होने के कारण उसको हिंसा का दोष नहीं लगता। इसीलिए तो परिभाषा है प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद का योग नहीं है। मुनि महाराज देख शोध के चल रहे हैं, अगर जीव मरते भी हैं तो भी हिंसा नहीं लगती। जय जिनेंद्र।